हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी 1,07,079 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल होने वाला है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल छोड़ भी दे रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल अटेंड करने वाले अभ्यर्थी हैं, आज यानी 9 दिसंबर से ही फिजिकल स्टार्ट है। शुरू में भी होमगार्ड का फिजिकल हुआ। आप लोगों ने प्रदर्शन देखा। एक तो बहुत कम लोगों होमगार्ड को पास किया गया था, जबकि उनका 50% सीट क्या होता है, रिजर्व होता है। उसके बाद उनका ही शुरू में आपका फिजिकल ले लिया गया, सबसे पहले होमगार्ड का। इस कारण से देखिएगा, बहुत कम चुनिंदा जो है कैंडिडेट जो है होमगार्ड वाले पास हुए, जो होमगार्ड यानी जो पहले से होमगार्ड में थे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर है, तो वो तो जनरल कैंडिडेट होते हैं। फ्रीडम फाइटर आपको रिजर्वेशन है, बाकी वो जनरल कैंडिडेट होते हैं। आपको हमारे जैसे सब, मतलब जैसे लोग फॉर्म भरते हैं उससे। लेकिन होमगार्ड का आप देखिएगा, वो ड्यूटी भी करते हैं, उसके साथ उनको रनिंग फिजिकल सब करना है। आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया? एक तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन आप जब शुरू में फिजिकल मात्र 15 दिन दीजिएगा, उसके बाद वो ड्यूटी में भी लगते हैं, यानी कि अभी पेक्स का ड्यूटी हुआ। इससे पहले जो भी चुनाव होता है उसमें भी उनको लगा दिया जाता है, ब्लॉक की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। उसके बाद उनको कहाँ समय मिलता है दौड़ने को? उनका ही शुरू में फिजिकल ले लिया गया, सबसे ये चीज देखा गया। एक फिजिकल और दूसरे फिजिकल में कितना अंतर है, यानी लड़कियों लड़कों के फिजिकल के डेट में कितना अंतर कर दिया गया है। हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, और सभी आपके जो प्रॉब्लम है सभी उसके बारे में, क्या गलती हो गया है, उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। आयोग पूरा बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पता नहीं ये खुन्नस है कि क्या चीज है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा लोग बताता हूँ कि अगर यूनिटी में आइएगा, अपना बात रखिएगा, बल दिखाइएगा अपना, तभी जाकर कोई ना कोई आपका बात भी मानेगा। लेकिन उस समय क्या करते हो आप लोग कि किनारे घर पर रहकर सिर्फ कमेंट मारते हो, लेकिन जब बुलाया जाता है कहीं पर, वहां आकर अपना बात नहीं रखोगे। यहाँ जब गर्दनी बाग में हो रहा था सब शांतिपूर्ण तरीके से धरना, तो माइक दिया जा रहा था, माइक में अपना बोलते प्रॉब्लम की ये चीज है, इतना अंतर हो जा रहा है। लेकिन तुम क्या करोगे, घर से बस कमेंट मार दोगे, ये हो गया वो हो गया। या घर बैठने से हर चीज तुमको मिल जाएगा? अरे ड्यूटियां लगेगा, तुम घर पर अपना ड्यूटी करोगे, लड़का लड़की दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। या कहीं जाओगे जिला में ड्यूटी करने, मम्मी से पूछोगे कहा, ए मम्मी जाइए ड्यूटी करे? या लगेगा ड्यूटी, तुरंत उठाओगे बक्सा अपना निकल जाओगे, ठीक। तो ये चीज है। चलिए मैं बता देता हूँ फिजिकल की पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, और आपको कैसे फिजिकल देना है। सबसे पहले ये देखिए, आपको देखिएगा गर्दनी बाग के आगे ये लगा होगा। और आप देखिएगा कि इसमें आपको ग्राउंड जो हम लोग बहुत पहले बनाकर आपको बताते थे, जस्ट लाइक वैसा ही ग्राउंड है। और आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे आपको दौड़ना है। इसमें लिखा हुआ है, अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र अंकित समय और शिफ्ट के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से आपको आना है, यानी कि कतारबद्ध तरीके से आना है। एक कतार में लग कर आना है, जो आपको गेट पर आना होता है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए रेस ट्रैक 320 मीटर का है, यानी 320 गुणे आप कर सकते हो 5, 320 गुणे 5 हो जाता है। और इसको क्या हो जाता है, तो ये आप देखिएगा कि टोटल हो जाता है 1600 मीटर, ठीक। और ये आपको 5 यानी कि 5 चक्कर करना होता है, जिसको 6 मिनट अधिकतम आपको मिलेगा। और जैसे जैसे कम समय लीजिएगा उसके अनुसार आपको मार्क्स मेल के लिए। ट्रैक का चित्र जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए दिया हुआ है, 320 का ये आपको चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब महिला अभ्यर्थी का होगा, पुरुष अभ्यर्थी का, जब महिला अभ्यर्थी का होगा, तो उन लोगों का जो ट्रैक होता है वो 300 मीटर का हो जाता है। माफ कीजिएगा, उन लोगों का जो ट्रैक जो आपको घूर्णन करना पड़ता है, वो 3 ही बार करना पड़ता है। ये पुरुष अभ्यर्थी का भी ट्रैक का चित्र आपको दिखाई, क्योंकि पुरुष अभ्यर्थी का भी क्या हो रहा है, फिजिकल कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी का फिजिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये दक्षता परीक्षा जो है आपको जो आप राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनी बाग, वहां पर ये कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए रेस ट्रैक 320 मीटर का है, जिसके 5 अधिकतम 6 मिनट में पूरा करना है। ट्रैक का चित्र जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 320 मीटर का ट्रैक का चित्र ये दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं से आकर इसको क्या करना है, खत्म करना है, 5 बार मारना है। आपको कोई काउंट कर नहीं बताएगा, खुद से काउंट करना पड़ता है। यानी कि अभ्यर्थी दौड़ के दौरान अपना चक्रों की गिनती स्वयं करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ऊंचाई माप, सीना माप के परिणाम असंतुष्ट अभ्यर्थी परीक्षण तिथि को ही पर्षद के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा ऊंचाई है और लेकिन हमको अच्छे से नहीं मापा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वहाँ पर डीएसपी लोग होते हैं, वहाँ पर आपत्ति आप दर्ज कीजिएगा, तो फिर से आपका मेजरमेंट करा लिया जाता है, ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा के ही दिन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी अभिलेख सत्यापन, वो भी आपको कराया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक जांच माप परीक्षण के दौरान अपनी ऊंचाई और सीना माप से असंतुष्ट है, तो वो पुनर्मापी हेतु अपील पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर पुनर्मापी करवा सकते हैं, यानी फिर से मेरा माप किया जाए। अन इवेंट में अपील का प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ जो है किस में है, आपका माप में, यानी आपका क्या होता है, पुरुष के लिए होता है। और हाइट इसमें ही है, ठीक ना।
पीटी इवेंट में ऐसे किसी भी असफल होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को असफल घोषित करते हुए उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा और वे इवेंट में आगे भाग नहीं लेंगे अन इवेंट में। अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि अपने पीटी सीट पर हस्ताक्षर करें, यानी कि फिजिकल के आपको जो आता है एडमिट कार्ड उसके नीचे यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होता है और सीट भी जो मिलता है वहां पर हस्ताक्षर आपको करना पड़ता है। तो ये सभी चीज है। उसके बाद आप कहिएगा कि बहुत पहले ही हम लोगों ने बताया था कि गद्दा आपको टाइगर जंप अलाउ रहेगा। ये बिहार पुलिस है भाई, अगर टाइगर जंप भी हटा देता है, एक तो बहुत कम समय मिला है, ऊपर से टाइगर जंप भी हटा देता है तो कितने लोग छिटा जाएंगे, समझ रहे हो, ना के बराबर लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक, एक तो ये डब्ल्यू एसेंशियल के चक्कर में कितने लोग बुआए रहे थे अपना, फिर जब सही हुआ तो गद्दा हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है, आपको अच्छा खासा गद्दा लगाया गया। ये तो एक ही चीज आपको दिखाया जा रहा है, अच्छा खासा गद्दा गद्दा लगाया गया ही गया है तो टाइगर जंप अलाउ है। गद्दा लगाया जाता है टेम्पर, नहीं तो बालू आपको कर दिया जाता है। और जाड़े का दिन है, बालू का क्या स्थिति होगा आप खुद ही समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ टाइगर जंप अलाउ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे का बिहार ये सबसे स्पष्ट हो जाए। हाँ, लड़के बहुत मतलब होमगार्ड में तो समझो ना ही के बराबर रिजल्ट हुआ है। बाकी फ्रीडम फाइटर दौड़ेंगे, फिर आप देखिए जनरल आप लोग दौड़िएगा। मुझे लगता है कि पूरा दिसंबर एकदम प्रभावित होगा। लेकिन जितना अपने में जोश है, जितना आप एनर्जी लगा सकते हो उतना लगाइए। अपने तरफ से पूरा 100% दीजिए, मैं तो यही बोलूंगा। अपने तरफ से हमेशा देना चाहिए क्योंकि आप देखिए संतुष्टि अंदर से तभी मिलता है। अपने तरफ से कोशिश कीजिए। हाँ, बहुत से लोगों का सवाल था कि सर आपने ये जो डेट है इस पर नहीं बात करते। डेट पर मैं हम हमेशा बात किया हूँ, और आज नहीं, आप 1.5 साल पहले देख लो, 2 साल 3 साल, जब से मैं तैयारी 2018 से मैं जब तैयारी करा रहा हूँ, 2017 के बाद 2018 से मैं तब से बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फिजिकल अभी हो रहा है, एक फिजिकल में काफी समय मिल रहा है। और मैंने इस पर आप लोगों से बोला भी था कि क्या आपका रिटर्न पर नहीं मेरिट बनना चाहिए जब इस तरीके से फिजिकल लिया जाता है। तो आप लोगों ने बोला था कि नहीं, हम लोग गाँव के हैं, हम लोग को फिजिकल सही होता है, फिर नहीं तो फिर शहर वाले लड़के बाजी मार जाएंगे रिटर्न में। तो आप लोगों ने बोला था, आप लोग खुद बोले थे ये बातें। आप ये सोचिएगा कि मेरे अनुसार ही आयोग सब काम करे, तो फिर तो आयोग आपके अनुसार कभी काम करेगा ही नहीं। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। आपको आयोग के अनुसार चलना होगा। मैं शुरू से ये चीज बार बार उठाया हूं। आप कोई भी वीडियो निकाल कर देखो कि जब भी रिजल्ट आता है उस मात्र 20 दिन मिलता है समय। इसलिए जब भी परीक्षा होता है, अगर लगे कि परीक्षा अच्छा गया है और तब से आपका फिजिकल में लग जाना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों का अच्छा स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, एकदम बात सही है। आंसर की कट ऑफ ऑब्जेक्शन ये सब अगर आयोग जारी करता तो वो लोग भी संतुष्ट होते कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन की भी पद्धति था, कौन सा फॉर्मूला अपनाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हर सुधार एक साथ नहीं हो जाता। और जब सुधार की बात होती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, घर में दुबके रहते हैं, बस कमेंट करते रहते हैं, कमेंट मारते रहते हैं। और अगर वहां पर कोई गया भी है सुधार करवाने के लिए, लाठी डंडा खा रहा है, तो कहते वो तो शौकिया है, उसका चेहरा चमकाने के लिए लोग गया है। और जब अपने पर पड़ता है, यही चीज के लिए मैंने ट्विटर कैंपेन किया था ना जी। उस समय कितना 10,000 लोगों ने भाग लिया था, 10 से 12 हजार लोगों ने 1 लाख से ऊपर ट्वीट किया था। 1,07,000 का रिजल्ट हुआ है और उसमें से बहुत से अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हुआ। वो सब कहाँ थे? अब समझ में आ गया ना, जरूरत जब पड़े, प्यासों को जब प्यास लगता है तब जाकर वहां को पानी देना चाहिए ना। मर जाने के बाद आप पानी दीजिएगा तो क्या फायदा, होता नहीं है। वही तुम लोगों के साथ हो रहा है और वही होते रहेगा अगर नहीं सुधार हुआ तो, मेरे हिसाब से। बाकी अभी जितने भी अभ्यर्थी और भी प्रिपरेशन जो करते हैं, दरोगा हो गए, आपको बीपीएससी हो गए, बिहार एसएससी हो गए, वो लोग अपना जोर शोर से बात उठाते हैं, लेकिन आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है। पाला नंबर की अब से ईमानदारी से एग्जाम होने जा रहा है तो बहुत लोगों में यूनिटी आ रहा है। बिहार पुलिस कैंडिडेट में भी जिस तरह के देखे एनसीएल में लड़कियां कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपना लागू करवाने में, और ईडब्ल्यूएस धीरे धीरे यूनिटी लाइएगा तो जरूर आपका बात सुना जाएगा, आयोग भी सुधार करेगा। अब आप खुद ही चाहिएगा कि आयोग सुधार करे तो करेगा, अगर नहीं चाहिएगा तो कहां से करेगा। तो मेरे हिसाब से आयोग से भी एक दरख्वास्त है कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे लड़के काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। क्या उनका हक नहीं है? क्या वो पढ़कर नहीं आए हैं? उनका रिजल्ट बाहर होगा, ऐसे मैक्सिमम लड़कियां जो होगा अच्छा स्कोर कर पाएगी क्योंकि उनको ज्यादा समय मिला है। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट कर सकते थे, या आप पहले इसकी जानकारी दे सकते थे, या आप ऐसे कह सकते थे कि 4-5 फिजिकल सेंटर, मतलब फिजिकल जगह पर लेते आप फिजिकल, तो ये भी बेस्ट होता। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को जरूर सोचना चाहिए। आयोग के चेयरमैन से भी एकदम दरख्वास्त होगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो होंगे ये इससे पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो इस बार वर्दी का सपना देखे हुए हैं, बाहर हो सकते हैं। अभी तो पहला अभी आज दिन ही हुआ और अभी पूरा तो खत्म भी नहीं हुआ है। और इस तरीके से जो आपको न्यूज निकल कर आ रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे हम लोग को न्यूज सुनने को मिल रहा है। लड़के इतना मेहनत कर कर पढ़ाई कर कर सब चीज के उसके बाद है। और आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा मोटा जो गलती होता है उसके चलते कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ में नहीं गलती होना चाहिए, कैटेगरी में नहीं गलती होना चाहिए, आपके नाम पूरी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप 10th का 12th का सीरियल नंबर में कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हाँ, कट ऑफ डेट के अनुसार आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में आप तो छटने में डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ डेट है,
जो 1 अगस्त 2022 है, उससे पहले आपको इंटरमीडिएट किया रहना चाहिए। ये सभी जो है आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये एकदम ज़रूरी होता है। आपको इससे अगर गलती करते हैं या इधर-उधर करते हैं तो आपको बाहर कर दिया। खासकर डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी में कोई मतलब सुनवाई के बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं छोटा-मोटा जो भी गलती, कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट का बहुत पहले एकदम पहले बार में ही हम बताए थे। एफिडेविट की क्या ज़रूरत है? वो एफिडेविट स्वीकार ही नहीं करता। आप ले जाकर देख लीजिएगा, कोई स्वीकार नहीं। हम बहुत साल पहले आप लोगों को बताए थे कि एफिडेविट ले जाना चाहिए। मैंने खुद एक बार एफिडेविट लगाया था। लेकिन वो बोला कि इससे हमको क्या मतलब? हमको तो निर्देश मिला है आयोग की तरफ से कि ये चीज़ अगर आप कुछ गलती कर दे रहे हैं फिर एफिडेविट लगा रहे हैं तो फिर तो हम वही चीज़ हो गया ना कि सब लोग एफिडेविट लगा-लगा के अपना सुधार करवाएगा। उतना हम लोग के पास समय थोड़े ना बचा हुआ है। तो छोटा-मोटा जो माइनर गलती होता है, उसको ऐसे ही नज़रअंदाज करता है। देखता है जेनुइन स्टूडेंट है कि नहीं। आप स्टूडेंट हो जेनुइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सुधार कर कर आगे बढ़ा देता है, ठीक? वो फ़ेल्ड नहीं करता है डॉक्यूमेंट वेरी तो माता का नाम, पिता का नाम ये सब जो आपके दिमाग में घूम रहा है या सीरियल नंबर या आप पास किए थे और डॉक्यूमेंट्स भुला गया, फिर से नया डॉक्यूमेंट्स भुला बनवाए हैं तो उसमें डेट चेंज हो गया, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी आपको आराम से नज़रअंदाज वो कर देता है, बस अपना प्रॉब्लम आप बता दीजिएगा, ऐसा-ऐसा हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट भूल गया था, चोरी हो गया था, ये चीज़ हुआ था, वो सब चीज़ आपको देखनी खाना में गलती हो गया, ये चीज़ में गलती हो गया, पोस्ट ऑफिस में गलती हो गया, ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? आधार कार्ड में कुछ गलती है, नहीं भैया तुम्हारा 10th के अनुसार जो भी है वो मिलाया जाता है और जाति के लिए तुमको अलग से सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है, उसके अनुसार मिलाया जाता है। 10th के अनुसार डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है, 10th के अनुसार तुम्हारा नाम मिलाया जाता है, इंटरमीडिएट में मिलाया जाता है तो इंटरमीडिएट पासिंग देखा जाता है कि कब तक तुम पास हो कट ऑफ डेट के अनुसार और फिर बात रहा आधार कार्ड तो वो तुम्हारा बायोमेट्रिक होता है, उस पे गलती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर डेट ऑफ बर्थ जो है 10th के अनुसार ही मिलता है और बात होता है कि जाति तो वो तो तुम्हारा सर्टिफ़िकेट जो बनवा कर ले जाओगे उससे कोई ईबीसी में बीसी कर दिया है, बीसी को ईसी में कर दिया है, बाहर करेगा कोई इसमें डेट ऑफ बर्थ में गलती होता है, बाहर कर देता है क्योंकि इस पर कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ डिपेंड करता है। कट ऑफ भी डिपेंड करता है, कट ऑफ पर डेट ऑफ बर्थ पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए ये सभी चीज़ आपके नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार भी आपको डिपेंड करता है। ये सभी जो चीज़ होता है एकदम महत्वपूर्ण होता है, इसको नज़रअंदाज आप कभी मत करिएगा। आगामी जो भी भर्ती आ रहा है उसके लिए भी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, ठीक? बाकी जो भी लड़के तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टडी मोड पर विजेता बैच चल रहा है, उसे आपको 16 दिसंबर से आपका एकदम लगातार क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, स्टडी मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप ठीक सभी अभ्यर्थियों से रहेगा कि अभी चल रहा है और अब 16 दिसंबर से ही ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है स्टडी मोड आप देखिएगा लिमिटेड सीट है तो उसमें आप ज्वाइन चलिए डाउट बचा हुआ है तो जरूर बताइएगा मुझे लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा आपका फिजिकल का खासकर मेल कैंडिडेट का बहुत कम कट ऑफ जाएगा बस आप अंदर से एनर्जी लगाकर कोशिश कीजिए जितना आप कोशिश कर सकते हैं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है पढ़ने के इसमें से बर्बाद करने पर लग चुका है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अभ्यर्थी कम से कम वैसे अभ्यर्थी जो सरकार में सेवा कर रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और वैसे अभ्यर्थी जिनका लास्ट डेट है वो भी बहुत ज़्यादा प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक रात को भी आपको बोल दिया था माध्यम से ना पूरा दीजिए बाकी सब देखा जाए अगले वीडियो में तब तक बाय बाय जय हिंद